नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, ये जो टाइम है ना, ये जो समय है ना, ये दिखाई नहीं देता है, पर दिखा बहुत कुछ देता है। ये दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। और जब आप जो बीत गया समय होता है, जो गुजरे हुआ समय होता है ना, जब उस पर आप अफसेस कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं ना, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना मेहनत की नींद को सपना कहते हैं साथियों, और बिना नींद के मेहनत को लक्ष्य कहते हैं। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है ना, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना होता है, सपने पूरा करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। विचार करिएगा इस पर जरा। और आपके सामने हूं आज बहुत सुंदर उपयोगी वीडियो लेकर, शनिवार की। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इस पर कई दिनों से चर्चा चल रही है कि शनि 4 महीना 21 दिन के बाद स्वराशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। बहुत चर्चा है मार्केट में, बहुत सी वीडियो भी है। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य देवादिदेव शनिदेव। जिंदगी का संपूर्ण सार यदि मेरे पास कुछ है तो है मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता। मार्गी हो रहे हैं। पिछले 2 सालों का थोड़ा सा डाटा की जानकारी यदि आपके आसपास हो, तो जब जब बृहस्पति और शनिदेव अतिचार गति लिए, पूरे चराचर जगत में कुछ हलचल हुई है। अब शनिदेव स्वराशि मकर में स्थिर भाव से रहेंगे, यानी मार्गी होकर 29 अप्रैल 2022 तक इस राशि में संचरण करेंगे, और नवंबर तक बृहस्पति भी इनके साथ रहेंगे। यानी 141 दिन के बाद शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, आपके साथ हूं, ध्यान से मेरे साथ रहिएगा और बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा उपयोगी। कर्म फलदाता 11 अक्टूबर 2021 प्रातः 7:47 के आसपास मार्गी होंगे। 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव मार्गी अवस्था में मकर राशि में संचरण करेंगे। नवंबर 20 के आसपास तक बृहस्पति को शनिदेव का पूरा आशीर्वाद और साथ मिलेगा, और बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। गुरुजनों, विद्वानों और भारतीय संस्कृति के पुरोधों ने इस पे बहुत अद्भुत चर्चाएं करी। जो हमारे विद्वान साथी हैं, जो हमारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने बहुत अद्भुत स्पष्ट कहा है कि जब ग्रह अपनी राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, नैसर्गिक शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, मित्र स्थान में हो, मित्र ग्रहों के साथ हो, ऐसी अवस्था में ग्रह बहुत ही बलवान होता है। यानी उसकी जो पोजीशन है, बड़ी हेल्दी पोजीशन होती है। और जब किसी भी ग्रह की पोजीशन हेल्दी हो, तो ग्रह सकारात्मक परिणाम देता है। और निश्चय ही शनिदेव का मकर राशि में मार्गी होना और बृहस्पति के साथ संचरण करना, बहुत पावर मिल रही है इस समय देवादिदेव शनिदेव को सकारात्मक। तो बहुत से विघ्न और परेशानियों से, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मुंडन मैदनी ज्योतिष कहती है कि कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी सेल परचेज, जमीन जायदाद, ट्रांसपोर्ट, खनन, कोयला, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, कृषि का क्षेत्र, इंजीनियर, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, सिविल से रिलेटेड कार्य, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मार्बल, गैस, डीजल, चमड़े का कार्य, बिल्डर, ठेकेदारी और नौकरी का क्षेत्र। चाहे इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो या आपका व्यवसाय हो, तो ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा अनुभव है कि अब कुछ दरवाजे, कुछ राहत, कुछ कष्ट मिटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, रुके कार्य बनेंगे। मार्गी शनि जब मार्गी बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे तो दृष्टि में अमृत आएगा। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत और देवादिदेव साथ है, तो सप्तम पूर्ण दृष्टि बहुत अद्भुत होगी देवादिदेव शनिदेव की। धर्म को लेकर बहुत अच्छा संकेत नजर आ रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद पर खुलकर चर्चाएं होगी और उस पे कंट्रोल करने के लिए प्रयास भी मजबूत होंगे। वे लोग जो
पाचन संबंधी बीमारियों से परेशान, जैसे अपच है, गैस्ट्रिक है, आंतों संबंधी कोई बीमारी है, हृदय रोग संबंधी कोई तकलीफ है, उन्हें थोड़ा सा राहत मिलेगा। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। शनि का मार्गी होना चराचर जगत के लिए अच्छा संकेत है। मकर राशि में विराजमान शनिदेव की अपनी 3 दृष्टियां हैं, 3 भावों को प्रभावित करेगी। तीसरी पूर्ण दृष्टि से शनिदेव मीन राशि को देखेंगे और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। यह दृष्टि बड़ी शुभ रहेगी। और बृहस्पति देव और शनिदेव आपस में कभी भी युति बनाए, दृष्टि बनाए, अति लाभकारी होता है मित्रों। सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि को प्रभावित करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, ज्योतिषी विद्वानों का मत है कि भाई शनिदेव आक्रामक है तो फिकल माइंड होगा, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा व्यक्ति को संतुलन बना के रखना होगा भावों में। और दसम पूर्ण दृष्टि तुला राशि, तुला राशि स्वयं शनिदेव की उच्च राशि है और यहाँ शनिदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं, तो तीनों दृष्टियां लाभकारी मानी जा रही हैं। ये मोटा मोटा शनिदेव का मकर राशि में मार्गी प्रभाव होगा। इतनी समय लिया 2-3 मिनट का कि समझकर आप देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप समझ पाएंगे, अरे भाई कर्म फल दाता चराचर जगत को भय से मुक्त करता, और ये कैसी विडंबना, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता उसी से आप भयभीत, भ्रम भय भ्रांति से बाहर आइए। ये जो समय है लगभग मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, 9 राशियों की बलेबल है। हाँ, 3 राशियां हैं, नैतिकता का दामन पकड़ना पड़ेगा, धर्म की डगर रखनी पड़ेगी, मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, राष्ट्र में सोचना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करनी होगी, तो उन्हें भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो कहीं से कुछ भी मिले, 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी 8 राशियों के लिए अद्भुत है देवादिदेव शनिदेव का प्रभाव। अब मार्गी शनि का इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके सामने अपने विचार रखने जा रहा हूं, अपना अनुभव रखने जा रहा हूं। मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा समय लिया कि मैं समझा सकूं कि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, भयभीत होने की जरूरत नहीं, विशेषकर आपको, क्योंकि अष्टम ढैया है। 4 महीना 21 दिन के बाद स्वराशि मकर में देवादिदेव शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। मिथुन राशि, दाती महाराज पे थोड़ा सा विश्वास है तो मुस्कुराई ना, कि मिथुन राशि वालों के लिए कर्म फलदाता शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में मार्गी होंगे और बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। और 18 अक्टूबर को बृहस्पति मकर राशि में मार्गी होगा। बृहस्पति और शनि की युति होने से बृहस्पति बहुत अद्भुत और अनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा। अच्छा समय है। अष्टम भाव में विराजमान शनि अपनी अमृतमय दृष्टि से तीसरे पूर्ण दृष्टि मीन राशि दसम भाव को देखेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से धन भाव यानी दूसरे भाव को में कर्क राशि को देखेंगे और दसम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव तुला राशि को देखेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शनि की ये जो दृष्टियां हैं, जो तीसरे भाव को प्रभावित कर रही थी, पिछले कई महीनों से कामकाज में अनावश्यक बाधाएं, रुकावटें, परेशानी, तकलीफें आ रही थी, आज उन तकलीफों में 11 अक्टूबर से धीरे धीरे राहत मिलना शुरू होगा। कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और कार्य गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। कार्य के प्रति जो आपका स्वाभाविक तरीका है, जो परफॉर्म करने का जो आपकी शैली है, उस शैली में बदलाव आएगा और जो इस शैली में बदलाव आया, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, मनोबल बढ़ेगा और जो व्यर्थ का जो भ्रम था ढैया का, अष्टम ढैया का, कम होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बात, अपनी योग्यता, अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए पूरा आपको मौका मिलेगा और आपकी निर्णय क्षमता भी में वृद्धि होगी। मार्गी शनि मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। पिता की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रमोशन और कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों से दूर होने के प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं। जो पिछले कई झंझटों में यदि आप फंस गए हैं, कोई आपको जाल में फंसा दिया है, आप नैतिकता से दूर हटते जा रहे हैं, उन सारे मार्गों से हटने का मौका मिलेगा और धर्म की डगर पर चलेंगे और आपको सुख मिलेगा और सुकून मिलेगा। जो जाल में आप फंसे थे, इस जाल से बाहर आने का समय 11 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगा। प्रिय मित्रों और साथियों और दर्शकों, शनि का मार्गी होना आपको यह अनुभव कराएगा कि आपका कौन है और पराया कौन है। पंचम भाव में शनि की दशम दृष्टि है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। निजी जीवन के संबंध में विवाह है, कोई आपका संबंध है, वो विवाह में परिवर्तित होने के प्रबल योग है।
हाँ, शेयर मार्केट में भी धन लगाने की इच्छा प्रबल होगी, सट्टा लॉटरी में भी धन लगाने की इच्छा प्रबल होगी, परंतु इससे थोड़ा सा बचना होगा, सावधानी अपेक्षित है, इसमें नुकसान हो सकता है। हाँ, जमीन जायदाद के मसले निपटेंगे, कि ये प्रयास सफल होंगे, वाहन की प्राप्ति का योग है। पिछले कई महीनों से जॉब को लेकर जो एक तलवार लटकी हुई थी, अनिश्चितता का योग चल रहा था, उससे पीछा छूटेगा, जॉब में ज्वाइनिंग का अच्छा मौका मिलेगा। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी अपनों के साथ यानी ददियाल, ननियाल और ससुराल पक्ष के साथ फंसी हुई थी, मिलने की संभावना प्रबल है। पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में सुलझते हुए नजर आएंगे। सरकारी संस्थाओं में आ रही परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। तो मिथुन राशि वालों, कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर, परिवार को लेकर, धन को लेकर, हर जगह धीरे 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 समय आपके पक्ष में होगा। मिथुन राशि अष्टम ढैया है, इससे बाहर आएंगे, कानूनी मसलों में राहत मिलेगी, साधना की और शोध की और मन अग्रसर होगा। गोचर इस बात का भी संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों को इस समय इन्वेस्ट का मन करेगा प्रॉपर्टी में। हाँ, अच्छे सहयोगी, अच्छी सलाह से यदि आप प्रॉपर्टी में धन लगाएंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। बृहस्पति का संचरण अच्छा संकेत दे रहा है, लाभ का संकेत दे रहा है, बड़े आपके साथ खड़े रहेंगे, पैसा मिलेगा आपको। बस कुछ बातें हैं उसमें आप स्वयं ही अब सजग हो जाएंगे। शनि का मार्गी होना वो स्वतः ही आपको बताएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, किधर जा रहे थे, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आपसे गलती हो रही थी। देवादिदेव शनिदेव मार्गदर्शक है भाई, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास रखिए, माँ बाप की सेवा करिए, धर्मानुकूल आचरण रखिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिएगा भाई। और हर रोज सुबह शाम गाय के शुद्ध घी का दीपक अपने घर में जलाइए और गणेश गायत्री का जाप करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। ओम गंग गणपतये नमः अद्भुत मंत्र है आपके लिए। प्रत्येक बुधवार दिन नीले आग के पुष्प गणपति के श्री चरणों में अर्पित करना लाभकारी रहेगा। घर में श्रीयंत्र हो तो श्रीयंत्र के सामने में पीला पुष्प चढ़ाना बड़ा लाभकारी रहेगा, ये आप जरूर कर लीजिएगा। और शनिवार के दिन मंगलकारी शनि मंत्र की एक माला जरूर करें। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, अद्भुत मंत्र है। और शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के दर्शन करना, उनके श्री चरणों में तेल अर्पित करना, शनिवार का व्रत करना, भूमि सहन करना, शनिवार दिन नमक नहीं लेना और शाम को उड़द की खिचड़ी का प्रभु को भोग लगाकर तब अन्न ग्रहण करना, ये करके देख लीजिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, ये मेरा प्रयास था, मेरा कोई दबाव नहीं। आपको लगता है कि मेरा कंटेंट ठीक है और ये चैनल आपके लिए उपयोगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और आपके विचार आना चाहिए, आपके कमेंट आना चाहिए कि कुछ सुधार कर सकूं। हाँ, आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, मेरा कोई दबाव नहीं है, एक निवेदन है। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।